नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजे को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सचिन वजे से जो एनआईए ने पूछताछ की है उसमें उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि दरअसल इस साजिश का हिस्सा शिवसेना के नेता भी हैं, जिसके बाद अब लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। महाराष्ट्र के जो नेता हैं शिवसेना के, उनकी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले ने एक नया मोड़ लिया है। सचिन वजे जो कि महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद शिवसेना के नेता, फिर चाहे वो संजय राउत हो या फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख हो, लगातार अपने बयानों के जरिए उनकी बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें, इसको लेकर संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने सचिन वजे की गिरफ्तारी पर कहा है कि दरअसल मैं मानता हूं कि सचिन वजे एक बेहद ही ईमानदार और काबिल ऑफिसर हैं। उन्हें जिलेटिन केस में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक संदिग्ध मौत का मामला है, मामले की जांच जिम्मेदारी से मुंबई पुलिस कर रही है और किसी सेंट्रल टीम की जरूरत नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले में शुरू से ही एनआईए को यह केस सौंपा गया था। मुंबई एटीएस के साथ मिलकर एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन बौखलाहट महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर शिवसेना के नेताओं की इस वजह से ही बढ़ रही है, क्योंकि एनआईए यानी एक केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ऐसे में जो सचिन वजे ने यह भी स्वीकार किया है कि शिवसेना के नेता इस पूरी साजिश का हिस्सा हैं। तो शिवसेना के नेताओं को यह मालूम है कि आने वाले वक्त में अगर सचिन वजे से पूछताछ होगी तो शिवसेना के नेता एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी फहरिस्त हो सकती है जो इस मामले में जुड़े होंगे, जो इस साजिश का हिस्सा होंगे। और यही वजह है कि अब संजय राउत लगातार एनआईए इस मामले में जो जांच कर रही है उसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल हम एनआईए का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी इसे कर सकती है, यानी ये जांच महाराष्ट्र पुलिस भी कर सकती है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुंबई पुलिस और एटीएस सम्मान्य है, लेकिन सेंट्रल एजेंसियां लगातार मुंबई आकर पुलिस का मनोबल गिराने पर तुली हुई हैं। तो यह संजय राउत का बयान है। सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद जाहिर तौर पर एनआईए की पूछताछ अब शिवसेना के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाएंगी। जिस तरीके से अब लगातार एनआईए सचिन वजे से पूछताछ कर रही है, लेकिन वही बीजेपी के नेता भी लगातार हमलावर अब शिवसेना पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को जमकर घेरा जा रहा है। आपको बता दें, यह पूरा मामला दरअसल देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो कार बरामद हुई थी और उसमें जिलेटिन की छड़ें मिली थी, उसके बाद इस कार के मालिक की हत्या कर दी गई थी और उनका शव बरामद किया गया था। उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस के जो अधिकारी हैं सचिन वजे, उनका नाम सामने आया कि किस तरीके से वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे। और अब मुश्किलें तब बढ़ी जब मनसुख हिरेन, जो कि इस कार के मालिक थे, उनकी पत्नी ने यह बात एफआईआर में कही कि दरअसल सचिन वजे ही वो महाराष्ट्र पुलिस के ऑफिसर हैं जिन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या की है। तो ये पूरा मामला तब सामने आया। उसके बाद महाराष्ट्र में जो विपक्ष था यानी बीजेपी थी और देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, हमलावर पूरी तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर नजर आए। उसके बाद अब इसमें पूरे मामले में लगातार जो जांच एनआईए कर रही है उसमें अब तेजी आ रही है। और यही वजह है कि सचिन वजे से कई घंटों की पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के नेता और खासतौर पर शिवसेना के नेताओं की बौखलाहट उनके बयानों में देखने को मिल रही है। इसको लेकर न सिर्फ संजय राउत बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन स्टिक और मनसुख हिरेन मर्डर केस की जांच एनआईए और एटीएस कर रही है। जो सच निकल आएगा उसके आधार पर ही एक्शन लिया जाएगा। तो एक तरफ एनआईए की जांच पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो नेताओं के बयान हैं वो अलग अलग सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की मिलकर वहां सरकार बनी है। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से लगातार बयान अलग अलग सामने आ रहे हैं, और अगर बात सचिन वजे की जाए तो उन्होंने 2008 में शिवसेना को ज्वाइन किया था, यानी वो शिवसेना के नेता रहे हैं।
और कोरोना काल में उन्हें दोबारा से पुलिस लाइन में उन्होंने सर्विस पर दे दिया, लेकिन शिवसेना के वो नेता रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो इस पूरे मामले के जो तार हैं वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं और सचिन वजय की गिरफ्तारी अपने आप में कहीं ना कहीं एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता इस पूरे मामले में हो सकती है, क्योंकि देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर जो कार मिली थी उसमें न सिर्फ जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी बल्कि एक धमकी भरा लेटर भी मिला था। और उसके बाद इस कार के मालिक की हत्या, जिसने इस मामले में पूरा एक नया मोड़ दे दिया। उसके बाद दरअसल सचिन वजय पर यही आरोप लगाए गए कि वो मौके पर पहुंचने वाले सबसे पहले अधिकारी थे और कहीं ना कहीं जो मनसुख हीरेन की हत्या हुई है, जो बम बरामद हुए हैं, उसमें बड़ी इन्वॉल्वमेंट सचिन वजय की है। और यही वजह है कि लगातार मुंबई एटीएस और एनआईए मिलकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अब एक बड़ी सफलता न सिर्फ एनआईए को हाथ लगी है बल्कि महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ सकती है, इसकी बानगी अब सचिन वजय ने जो बातें स्वीकार की हैं उसमें ही देखने को मिल रही है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि शिवसेना के नेता इस साजिश का हिस्सा हैं। तो आने वाले वक्त में कौन से वो नेता होंगे जिनका नाम इस पूरे मामले में सामने आएगा, यह फिलहाल देखना होगा। लेकिन सियासी बयानबाजी चरम सीमा पर है। शिवसेना एनआईए पर सवाल उठा रही है, लेकिन वहीं बीजेपी के नेता लगातार शिवसेना पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी के नेता राम कदम ने ट्वीट करते हुए शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार की नौटंकी, जो पूरे षड्यंत्र का मुख्य आरोपी है सचिन वजय, पूरे केस का जांच का अधिकारी भी वही था। यह सब कुछ जानबूझकर था क्योंकि महाराष्ट्र सरकार कुछ बड़े नामों को बचाना चाहती है। तो बीजेपी की ओर से लगातार हमला इसी बात को लेकर साधा जा रहा है कि आखिर शिवसेना क्यों ये बात कर रही है कि मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर सकती है। जाहिर तौर पर शिवसेना के नेता इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं और इसी वजह से जानबूझकर महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ये नौटंकी कर रही है। इसके अलावा आपको बता दें, किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वजय की तो जेल रवानगी हो चुकी है, लेकिन वजय गैंग के दूसरे लोगों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा है कि मुझे ये शंका है कि दरअसल इसमें पुलिस के लोग भी शामिल हो सकते हैं। ठाकरे सरकार ने वजय को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया है। अनिल देशमुख को हटाया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर और वजय के बीच 3 दिन तक क्या बात हुई, ये भी सबके सामने आनी चाहिए। तो इसको लेकर लगातार अब सियासी बयानबाजी चरम सीमा पर है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक कड़ी सामने आई है वो ये कि दरअसल बीजेपी ने ही पूरी तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा में जो हंगामा मचाया था इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने ही ये मांग की थी कि दरअसल सचिन वजय की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सचिन वजय की जो मौजूदगी है इस पूरे मामले में वो संदिग्ध है। क्योंकि बम का मिलना, उसके बाद धमकी भरा पत्र और किस तरीके से ये कार दरअसल सचिन वजय ने ही खरीदी थी और उसके मालिक की हत्या, जिस तरीके से उस पूरे मामले में सचिन वजय की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, उसके बाद ही ये पूरा मामला सामने आया। और ये जो अधिकारी हैं महाराष्ट्र पुलिस के सचिन वजय, ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके से आरोपों में घिरे हो। इससे पहले भी कई मामलों में इनका नाम सामने आ चुका है। लेकिन शिवसेना के ये नेता हैं, शिवसेना को 2008 में उन्होंने ज्वाइन किया था, जिसके बाद लगातार शिवसेना की ओर से विरोध ये हो रहा था कि एनआईए को आखिर इस पूरे मामले की जांच क्यों सौंपी गई है। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं उसमें यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में शिवसेना के नेताओं की फजीहत होनी लाजमी है। क्योंकि अब जो सचिन वजय जिस बात को स्वीकार करेंगे, सचिन वजय एनआईए की पूछताछ में जो बात कहेंगे वो कहीं ना कहीं शिवसेना के नेताओं की मुश्किलें बढ़ाती नजर आएंगी। तो एक और पूरी महाराष्ट्र सरकार, यहां तक कि शरद पवार ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं संजय राउत अभी भी सचिन वजय को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि एनआईए जो जांच करेगी उसमें जो भी सामने आएगा उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये तमाम अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें, सचिन वजय को एनआईए ने उनसे पूछताछ की थी, जिसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया। सचिन वजय पर दरअसल आईपीसी की धारा 120B, 286, 465, 473 की जो धाराएं हैं उनमें केस दर्ज किया गया है और फिलहाल वो
कोर्ट में उनकी पेशी होगी, लेकिन यह पूरा मामला अब महाराष्ट्र सरकार की फजीहत करता नजर आ रहा है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर दरअसल सचिन वजय ने एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उनके साथी ही उन्हें गलत तरीके से गलत मामलों में फंसा रहे हैं। और उन्होंने साथ ही यह भी लिखा कि अब दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ गया है। एनआईए को सचिन वजय के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये लगातार मुश्किलें मुंबई पुलिस के इस विवादित अधिकारी की बढ़ती नजर आ रही है, जो कि सचिन वजय की मुश्किलें तो ये मामला बढ़ा ही रहा है, लेकिन दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार अब कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बिखरती नजर आ रही है। और आने वाले वक्त में शिवसेना के नेता एक के बाद एक इस मामले में बड़े नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि आखिर एनआईए की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है और शिवसेना के कौन से बड़े नेता हैं जो इस पूरी साजिश का हिस्सा है। फिलहाल आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।